वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। 4:30 हो चुके हैं गाइस और बच्चे अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जब मैं लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ कि महीना हो चुका है, 1 मंथ हो चुका है इस 4 AM की क्लास को, एंड ऐसा नहीं है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बट मैंने कहा क्या चीज़ें ना फील होती हैं आपको, व्हाट आर द चेंजेस। तो बच्चों ने बोलना स्टार्ट किया, मैम हमें सबसे बड़ी जो चेंज ऐसा लगता है कि हम पहले भी उठते थे। कई लोग मुझसे भी पहले 3 बजे भी उठते हैं, बट कहते द एनर्जी वॉज नॉट चैनलाइज्ड। सिर्फ रीड ही करते थे हम लोग, कभी MCQs किए ही नहीं प्रैक्टिस। तो कहते सबसे बेस्ट ये लगा कि अब MCQs भी होने लग गए और काफ़ी मतलब हमने MCQs अभी तक कर भी लिए। मेक मोस्ट ऑफ इट, एंड वो प्रोडक्टिव आवर्स हों, चाहे 2 घंटे हों, चाहे 3 घंटे हों, चाहे 5 या 8 घंटे हों, वो प्रोडक्टिव हों, वो बेस्ट यूटिलाइज हों। अपने आप की एक स्क्रूटनी बनाया करो, आपने क्या पढ़ा 8 घंटों में। अपने आप को जितना अकाउंटेबल रखोगे, अपने आप से बात करोगे, उतना आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सो गाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स, जहाँ पे मैं हाफ एन आवर के लिए क्वेश्चंस कराती हूँ और नेक्स्ट हाफ के लिए आपको एनालाइज कराती हूँ। और बच्चों को स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है कि 1 घंटे के अंदर एनालाइज भी करना है और क्वेश्चंस भी करना है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट टुगेदर, यू ऑब्वियसली हैव अ मोर रिलायबल थिंग, कि आपको एक डायरेक्शन मिलती है एंड यू चैनलाइज योर एनर्जी। सो ज्वाइन दिस कोर्स, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, 4 AM to 5 AM। तो देर आई कैच कि आज का टॉपिक तो ये होना चाहिए कि शायद आप लोग ना आप घंटे दे रहे होगे, 6 hours, 7 hours, मे बी 2 hours, 3 hours, 8 hours of your studies, बट आर यू चैनलाइजिंग योर एनर्जी वेल? कैसे चैनलाइज करना उसको, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। Because we end up reading out the things, but we do not try to produce and condense those information. पढ़ना ज़रूरी है, बट स्मार्ट एस्पिरेंट सक्सेसफुल वही होगा जो स्मार्टली चीज़ों के साथ डील करेगा। सो चैलेंज योर सेल्फ कि मुझे इस टाइम में ये चीज़ ख़त्म करनी है, कंडेंस दैट मटेरियल, और सोचो कि आप सही पाथ पे चल रहे हो। मेक यू दिस स्ट्रैटेजी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि हम लोग। सो गाइस जब भी आप लोग 8 hours को डेडिकेट कर रहे हो, उन 8 hours को डिवाइड करो। क्या आप लोग MCQs कर रहे हो ढंग से? क्या आप उनको एनालाइज कर रहे हो? PYs को, PYQs को कितना कितना टाइम देना है? जो आपने लास्ट पढ़ा उसको कितना रिवाइज करना? यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू अ बार, ताकि आप प्रोडक्टिविटी दे सको। नहीं तो आप एंडलेसली सुबह उठोगे, 4 बजे आप उठ रहे हो, बट अगर आपने आपको टारगेट नहीं दे रहे अगर आप अपने आप को, तो आप चैनलाइज और कंडेंस नहीं कर रहे चीज़ों को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रिप्रोड्यूस कर पाए, एप्लीकेशन कर पाए, और उसके लिए टाइम फ्रेम्स देना, MCQs करना, उसको प्रैक्टिस करना, उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। मेक योर पैटर्न टुडे। अगर आप ये नहीं कर रहे, चैनलाइज योर एनर्जी गाइज, कि सिर्फ 8 घंटे पढ़ना नहीं हो, उसको मेक मोस्ट ऑफ इट, एंड वो प्रोडक्टिव आवर्स हों, चाहे 2 घंटे हों, चाहे 3 घंटे हों, चाहे 5 या 8 घंटे हों, वो प्रोडक्टिव हों, वो बेस्ट यूटिलाइज हों। अपने आप की एक स्क्रूटनी बनाया करो, आपने क्या पढ़ा 8 घंटों में। अपने आप को जितना अकाउंटेबल रखोगे, अपने आप से बात करोगे, उतना आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। सो गाइज यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस कोर्स, जहाँ पे मैं हाफ एन आवर के लिए क्वेश्चंस कराती हूँ और नेक्स्ट हाफ के लिए आपको एनालाइज कराती हूँ। और बच्चों को स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है कि 1 घंटे के अंदर एनालाइज भी करना है और क्वेश्चंस भी करना है। एंड व्हेन यू आर डूइंग इट टुगेदर, यू ऑब्वियसली हैव अ मोर रिलायबल थिंग, कि आपको एक डायरेक्शन मिलती है एंड यू चैनलाइज योर एनर्जी। सो ज्वाइन दिस कोर्स, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव, 4 AM to 5 AM।